ये कहानी उस जवान की है जो देश की सीमाओं पर दुश्मनों से लोहा ले रहा है, लेकिन अब वही जवान अपने ही शहर, अपनी ही राजधानी लखनऊ में पुलिस और भूमाफियाओं से हार कर परिवार समेत आत्महत्या करने पहुंच गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में शामिल हवलदार मनोज कुमार की। मनोज कुमार इस समय जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा एलओसी पर तैनात है, लेकिन छुट्टी लेकर घर आए तो देखा कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, और कब्जा करने का आरोप किसी आम दबंग पर नहीं बल्कि सीधे पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह पर है। मनोज कुमार का दावा है कि उन्होंने तेलीबाग डिफेंस कॉलोनी में प्लॉट खरीदा था, जिसकी बाकायदा रजिस्ट्री भी की गई, लेकिन इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह एक भूमाफिया के साथ मिलकर दबंगई से उस पर अवैध निर्माण करवा रहे हैं। सैनिक की पत्नी पूजा फूट फूट कर रोकर बोली कि सैनिक की जमीन हमें भूमाफिया और पुलिस से बचाओ। हमने पूरी जिंदगी की कमाई इस प्लॉट में लगा दी है, अब हमारे बच्चों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं और अधिकारी सिर्फ एसी में बैठकर तमाशा देख रहे हैं। मनोज कुमार का कहना है कि मैंने अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगा डाली, डीएम से लेकर पुलिस उपायुक्त तक दर दर भटका, कमांडिंग ऑफिसर ने भी चिट्ठी दी, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। 20 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं। इस सैनिक का सब्र अब टूट चुका है। थक हार कर वह अपनी पत्नी, मां और चाचा के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा के सामने आत्महत्या करने जा पहुंचा। सोचिए, एक ओर सीमा और दुश्मनों से लड़ने वाला सिपाही, दूसरी ओर राजधानी में पुलिस और भूमाफिया से लड़ता वही सिपाही। अब बड़ा सवाल यह है, क्या वर्दी में सरहद पर खड़े जवान की कोई इज्जत नहीं? क्या एक इंस्पेक्टर एक सैनिक से भी ताकतवर है? जब सैनिक की सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी का क्या हाल होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या योगी सरकार इस मामले पर कोई एक्शन लेगी? जवान का ऐलान साफ है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं घर वापस नहीं जाऊं। अब पूरा देश पूछ रहा है, क्या ये नया उत्तर प्रदेश जहां सैनिक को बेइंसाफ के लिए आत्महत्या करनी पड़े? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक व्यापक अभियान चलाया था, उसका क्रेडिट भी लिया, और कहीं ना कहीं इस पूरे जज्बे को पूरे देश ने सलाम किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में शामिल इस सैनिक की दुर्दशा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रही है। अब पीड़ित न्याय मांगने के लिए आत्महत्या जैसे कदम को उठा रहा है, और आज विधानसभा के बाहर पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने जा पहुंचा, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। आखिर जिम्मेदार कौन? प्रशासनिक अमले पर क्या कार्रवाई की जाएगी, और जो जिम्मेदार है उस पर नकेल कैसे कसी जाएगी? क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।